अस्सलाम वालेकुम। दी स्मार्ट स्कूल क्लास हफ्तम के तलबा और तलबात को उर्दू मज़मून वीडियो सबक 2 में खुशामदीद। हमारे आज के सबक का मौजू है तस्वीरी कहानी। ये एक बहुत दिलचस्प मौजू है। इसमें हर बच्चा अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए कहानी की मदद से एक दिलचस्प और मौसर कहानी लिखेगा। इस सबक का दौरानिया है 70 मिनट। दरकार वसाइल कापी और पेंसिल है। आप सब बच्चों के पास कापी और पेंसिल मौजूद होनी चाहिए। अब हम सबक का बाकायदा आगाज करते हैं। मकासद इस सबक के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि कहानी की तारीफ और अहमियत जान सकें, कहानी नवीसी के असूलों से आगाह हो सकें, कहानी नवीसी के इज्जा जान सकें, तस्वीर की मदद से कहानी लिख सकें। कहानी बच्चों, कहानी का लफ्ज़ सुनते हुए आपके ज़हन में कैसी तहरीर आती है? कहानी कैसी तहरीर को कहा जाता होगा? जी, हकीकी और तसव्वुराती वाक़यात का मजमुआ कहानी कहलाता है। कहानी की अहमियत। कहानी की अहमियत ज़माना कदीम से बहुत ज़्यादा है। शुरू से ही कहानी सुनने और सुनाने का रिवाज इस दुनिया में चला आ रहा है। हम में से कौन होगा जिसने बचपन के ज़माने में रात को दादी अम्मा से या नानी अम्मा से कोई ना कोई कहानी ना सुनी होगी। ये एक दिलचस्प मौजू है जिससे बच्चे और बूढ़े यकसा तौर पर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। प्यारे बच्चों, गुज़रे हुए ज़माने के वाक़यात को कहानियों की शक्ल में बयान करके इंसान की दिलचस्पी का समा फराहम किया जाता है। कहानियाँ के वाक़यात महज तफरीह और दिलचस्पी का मौजिब नहीं होते। बाज़ औक़ात छोटी छोटी और सादा कहानियों में अखलाकी सबक भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों, इन कहानियों के सुनने और सुनाने से कुव्वत बयान में भी इजाफा होता है। कहानी लिखने के असूल। कहानी लिखते हुए हमें दरअसल असूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए। कहानी का ताल्लुक चूँकि गुज़रे हुए ज़माने से होता है, इसलिए कहानी हमेशा सीग़ाए माज़ी में लिखनी चाहिए। कहानी के ऊपर उन्वान ज़रूर लिखना चाहिए। कहानी लिखते हुए वाक़यात की तरतीब का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। कहानी के 3 हिस्से होते हैं। जी, वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं? आगाज़, नुक्ता अरूज, नतीजा। कहानी लिखते हुए इनकी तरतीब का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। कहानी को दिलचस्प और मौसर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और कहानी लिखते हुए अपनी बात को सादा और आसान ज़ुबान में तहरीर करना चाहिए। कहानी के इज्जा। प्यारे बच्चों, कहानी लिखते हुए आपको कहानी के इज्जा भी ज़हन नशीं होने चाहिए। कहानी में सबसे पहले उसका उन्वान तहरीर करना चाहिए। फिर किरदार। ये किरदार जानदार भी हो सकते हैं और बेजान भी। अब इन किरदारों की मदद से आप मुख्तलिफ वाक़यात तरतीब देंगे। वाक़यात तरतीब देते हुए आपने इसका नुक्ता अरूज भी वाज़े करना है। नुक्ता अरूज से कहानी फिर अपने इख्तिताम को चलती है और फिर आपने कहानी का अखलाकी सबक भी तहरीर करना है। आखिर में तहरीरी काम। तस्वीर की मदद से कहानी लिखिए। यहाँ आपको एक तस्वीर दी गई है, आपने इसकी मदद से कहानी लिखनी है। कहानी का मुनासिब उन्वान तहरीर करना है और इससे हासिल होने वाला अखलाकी सबक भी तहरीर करना है। आपने तस्वीर में देखना है कि पहली तस्वीर में आपको क्या किरदार दिखाए गए हैं। 2 किरदार हैं, फाख्ता और चूंटी। इसके साथ साथ एक मंजर भी दिखाया गया है। आपने इसकी मंजर नगारी भी करनी है। दूसरी तस्वीर में आपने देखना है कि चूंटी और फाख्ता आपस में क्या मामलात कर रही हैं। तीसरी तस्वीर में आपको एक तीसरा किरदार भी दिखाया गया है। कहानी में इस तीसरे किरदार का जिक्र भी करना है और फिर इन तीनों किरदारों को सामने रखते हुए वाक़यात को तरतीब देते हुए आपने कहानी का इख्तिताम करना है और इस कहानी से हासिल होने वाला अखलाकी सबक तहरीर करना है। जी, कहानी की जांच। अगर आपने कहानी लिख ली है तो कहानी की जांच करते हुए दर्ज निकात को मद्देनज़र रखें। क्या तस्वीर देख के आपने सबसे पहले उन्वान तहरीर किया? कहानी उन्वान के मुताबिक लिखी है? कहानी सीग़ाए माज़ी में लिखी गई है? क्या तस्वीर में मौजूद तमाम किरदारों का जिक्र कहानी में किया गया है? कहानी का मुनासिब एहतमाम या अंजाम तहरीर किया है आपने?
اور عنوان کی مناسبت سے کیا آپ نے اخلاقی نتیجہ بھی تحریر کیا ہے؟ ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کہانی کی جانچ کریں۔ گھر کا کام۔ گھر کے کام میں آپ کو ایک تصویر دی گئی ہے۔ اس تصویر کے ساتھ ساتھ آپ کو چند الفاظ بھی دیے گئے ہیں۔ ان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے کہانی لکھنی ہے۔ یقیناً آج آپ نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے بہت دلچسپ اور مؤثر کہانی لکھی ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔